T20 और फास्ट पेस फॉर्मेट्स में अगर टेस्ट फॉर्मेट स्टैंड आउट कर सकता है तो वो एशेस के थ्रू ही कर सकता है। आई एम श्योर इंडिया की टेस्ट मैचेस में व्यूअरशिप्स काफी अच्छी रहती है, मगर क्या रोहित और विराट की रिटायरमेंट के बाद सेम व्यूअरशिप्स रही है? डेफिनेटली नॉट। लेकिन एशेस की राइवलरी सिर्फ सुपरस्टार कल्चर पर बेस्ड नहीं है, इट्स द मोस्ट आइकॉनिक राइवलरी इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। इसी राइवलरी के चलते एशेस की टिकटिंग रेवेन्यू, ब्रॉडकास्टिंग, व्यूअरशिप्स और सभी चीजें बाकी सारी टेस्ट सीरीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। आइए आज के इस वीडियो में एशेस को कंपेयर करते हैं दूसरी टेस्ट सीरीज के साथ और जानते हैं कि व्हाई एशेस इज कंसिडर्ड द मोस्ट आइकॉनिक राइवलरी इन क्रिकेट हिस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं टिकट सेल्स। 2025-26 एशेस के पहले ही दिन टिकट की प्री सेल में रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, 220,000 प्लस टिकट सोल्ड। इससे पहले द सिंगल डे सेल्स रिकॉर्ड वाज अप्रॉक्सिमेटली 112,000 टिकट सोल्ड। देखा जाए तो इस साल यही रिकॉर्ड ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो रिसेंटली ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की पहली मैच पर्थ में खेली गई थी और एशेस की पहली मैच भी पर्थ में ही खेली गई थी। बट द डिफरेंस, 51,531 fans piled up for the first day of Ashes, which is the highest ever single day crowd in Western Australia. अब आप ही सोचिए, अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा के मैच में होने के बावजूद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एशेस का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रही है, तो दूसरी टेस्ट सीरीज जैसे कि इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, वेस्ट इंडीज वर्सेस बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, ये टेस्ट सीरीज तो कभी ही तोड़ नहीं पाएगी। एशेस सीरीज दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों बोर्ड्स, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं और इसी बीच जब एशेस की फर्स्ट टेस्ट मैच सिर्फ 2 ही दिन में खत्म हो गई तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट 17 करोड़ का लॉस फेस करना पड़ा। सच इज द इम्पैक्ट ऑफ एशेस सीरीज। अगर हम एशेस का बिजनेस मॉडल देखते हैं तो टिकट सेल्स के अलावा मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप डील्स, मर्चेंडाइज, हॉस्पिटैलिटी, ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग, सभी फैक्टर्स एशेस को एक गोल्ड माइन बना देते हैं। जैसे कि 2023-24 में ECB रिपोर्ट करती है कि उनके मैच डे अटेंडेंस में काफी इंक्रीज देखने को मिला है। एंड ड्यू टू दिस द ब्रॉडकास्टर्स एंड द स्पॉन्सर्स आर आल्सो पेइंग अप मोर। दे रिपोर्टेड अ रिकॉर्ड टर्नओवर ऑफ 336.1 million pounds and majority of it was from the men's and women's Ashes series. This kind of hype attracts the sponsors and broadcasters to pay more for the Ashes series in comparison to the other bilateral series. एक तरफ जहां दूसरी कंट्रीज टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव नहीं कर पा रही है, जहां कई फैंस T20 क्रिकेट को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वही एशेस जैसी सीरीज टेस्ट क्रिकेट के लिए एक ब्लेसिंग है। जैम पैक्ड स्टेडियम्स, हाई एनर्जी, हाई रेवेन्यूज, everything is at its peak in the Ashes. क्रिकेट में बहुत कम ऐसी राइवलरीज है जो इतनी हिस्टोरिक हो एंड एशेस इज वन ऑफ देम। सो यस, जैसे IPL और दूसरी लीग्स का कोई कंपैरिजन नहीं है, वैसे ही एशेस और बाकी दूसरी कोई भी टेस्ट सीरीज का कंपैरिजन नहीं हो सकता। व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरी ऐसी टेस्ट सीरीज है जो एक्चुअली एशेस के साथ कंपेयर हो सकती है? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates.